बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ समीन अस्सलाम वालेकुम। सैयद ऑनलाइन वजीफ़ा अल कुरान में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज वो कबूलियत की घड़ी आ चुकी है जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब माह रमज़ान का 20वां रोज़ा आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़ कर अल्लाह पाक से अपनी आयतों को पूरा करवा सकूँ। आज मैं ये जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, यह वजीफ़ा करते ही आसमान से नूरी मखलूक ज़मीन पर आती है और मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाती है। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह राज़ी हो जाएगा और रब करीम से जो मांगोगे अल्लाह गनी कर देगा। आज हर कोई चाहता है हमारे पास इतना रिज़्क और दौलत हो, हमें दोबारा किसी के सामने झुकना ना पड़े और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, कभी दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। तो इसलिए आज माह रमज़ान के 20वें रोज़े और जुम्मा के दिन अगर ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा, घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। ये वजीफ़ा आज जिसको पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो वो समझ ले कि अल्लाह के वो चुनिंदा बंदों में से एक है, अल्लाह ने उसे तौफीक अता फरमाई है। मेरे दोस्तों, यह वजीफ़ा रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल कर रख देता है। आज वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, वजीफ़ों से हाजतें और मुरादें पूरी नहीं होती, घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, तो दोस्तों आज 20 रोज़े और जुम्मा के दिन ये वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और ये वजीफ़ा सुबह पढ़ोगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, शाम को पढ़ोगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। रमज़ान के महीने में हर इंसान का रिज़्क और दौलत को बढ़ा दिया जाता है, हर घर में दस्तरखान को वसी कर दिया जाता है। सुबह सहरी को रौनक और शाम को अफ्तारी को रौनक। माह रमज़ान की अज़मतें और बरकतें बेशुमार हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये महीना हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा। मेरे दोस्तों, शबान का महीना गुजर चुका, शब बारात गुजर चुकी, शब मराज भी गुजर चुकी। अब रमज़ान मुबारक का महीना है और उसके भी आखिरी चंद दिन बाकी हैं। अभी भी बहुत से लोग माह रमज़ान मुबारक को लापरवाही में गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर तो आपने माह रमज़ान मुबारक के चांद की परवाह ना की, आपकी जितनी भी सहरियाँ और अफ्तारियाँ गुजरी हैं आपने उनकी भी परवाह ना की, आप रमज़ान मुबारक के पहले रोज़ों का वजीफ़ा कोई भी ना पढ़ा, तो दोस्तों आज रमज़ान की 20वीं तारीख़ और जुम्मा के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़ना। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रमज़ान के महीने में अल्लाह रोज़ेदार को बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरे लिए रोज़ा रखता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, सारा दिन गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, सारा दिन हाथ के गुनाहों से बचता है, ज़बान के गुनाहों से बचता है, आँखों की गुनाहों से बचता है, कोशिश करता है और हमेशा अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करता है, रात को तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करता है और नमाज़ें तरावी पढ़ने की कोशिश करता है, रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता है। अल्लाह फरमाता है जब रोज़ेदार सारा दिन अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, सारा दिन बेशुमार नेमतों के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से ना कुछ खाता है ना पीता है, सिर्फ उसे खौफ से अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से राज़ी हो जाता हूँ कि बिन देखे ये बंदा मेरे होने पर यकीन करता है। अल्लाह उस बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान के महीने में रोज़ादार की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू अल्लाह को मुश्क की खुशबू से बेहतर लगती है, जन्नत की हवाओं से बेहतर लगती है। एक इंसान जो रोज़ा रखता है, दिन रात मेहनत करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसे नमाज से नवाजता है। रमज़ान के महीने में जब बंदा रोज़ा रखता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों फिर बिन मांगे फ़ैसले होते हैं। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश किया करें। और 20 रमज़ान मुबारक और जुम्मा के दिन का जो ख़ास वजीफ़ा है, जो ख़ास इबादत है, जो ख़ास अमल है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब करीम ने चाहा आपके हर रोज़े की इबादत, हर रोज़े का ख़ास वजीफ़ा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आखिरी चंद दिन बाकी हैं रमज़ान, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक वज़ाइफ लेकर आऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो। दोस्तों, आपको हमारे चैनल सैयद ऑनलाइन वजीफ़ा अल कुरान को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ाइफ मिलते रहें। ये वजीफ़ा बड़ा ही मुजरब है। दोस्तों, आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। आपने दुरूद शरीफ सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम
الرحیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی کو ملا کر پڑھنا ہے، اور آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ یا مغنی یا غنی کو اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح پر پڑھ لیں۔ آپ اپنے مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھیں اور اکیلے میں یہ وظیفہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، جتنا چاہے جیسا چاہیں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ کوثر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اتنا رزق آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وظیفہ کی برکت سے رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیں، جب بھی کوئی عمل ہو یا وظیفہ ہو مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور فوائد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوں گے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں تاکہ جلد میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔